मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के इस दौर में कई ऐसे दंपत्ति हैं जो अपनी इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए कन्या भ्रूण हत्या का सहारा लेते हैं। चाहे सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु फिर भी रिश्वत देकर या किसी दूसरे तरीके से कन्या लिंग की पहचान करके भ्रूण में ही उसकी हत्या करवाई जा रही है। ये एक दुखद सत्य है। साथियों, ज्योतिष के माध्यम से जब हम ये जान सकते हैं कि हमें प्रथम संतान या द्वितीय संतान कौन सी होगी, तो हम इसका सहारा क्यों नहीं ले लेते? क्यों ऐसा घोर पाप कन्या भ्रूण हत्या हमें करना पड़ता है? साथियों, इस सीरीज में हमारा यही प्रयास रहा है कि हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करें कि उसको जो प्रथम संतान होगी वो कौन सी होगी, और ये शोध परक है, अनुभव पर आधारित है। 1, 2, 3 या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कुंडलियों पर ये अध्ययन का फल है, तो आप इसका लाभ जरूर लें। आज चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर के विस्तार से देख सकते हैं अपने लग्न से संबंधित एपिसोड। साथियों, धनु लग्न और उसकी जो पहली संतान क्या होगी, इस पर चर्चा करने से पहले एक जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर उस कमेंट में लिखा होना जरूरी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका और उसकी होने वाली पहली संतान के बारे में दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जन्म पत्रिका 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 9 नंबर 9 अंक धनु राशि होती है, अर्थात ये हो गई एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। धनु लग्न का जो स्वामी है वो स्वयं सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव स्वयं संतान के कारक होते हैं। धनु लग्न का जो व्यक्ति है दार्शनिक होता है, धार्मिक होता है, उदार होता है, स्पष्ट वक्ता होता है और आकर्षक शब्दावली का वो इस्तेमाल करता है। 40 वर्ष के पश्चात में उसको मोटापा थोड़ा जो है वो उसको घेरने लगता है, क्योंकि स्वयं गुरुदेव ही चर्बी के, मोटापे के कारक ग्रह हैं। तो संतान और खास तौर पर जो पहली संतान है, इसके लिए हमें दृष्टिपात करना होगा पंचम भाव पर। यदि किसी जातक या जातिका के पंचम भाव में सूर्यदेव यदि विराजमान हो जाएं, और सूर्यदेव यहां पर हो गए उच्च राशि के, स्वयं एक त्रिकोण के अधिपति है वो, तो ऐसे जातक को जो प्रथम संतान है वो पुत्र के रूप में प्राप्त होती है, परंतु जो द्वितीय संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में इनको प्राप्त हो जाती है। साथियों, यदि इसी पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान हो जाएं, जो कि इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश है, तो इस जातक या जातिका को जो प्रथम संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। इसी पंचम भाव में यदि मंगल देव विराजमान हो जाए तो इनको भी जो प्रथम संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होगी, और बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि इस कन्या के जन्म से इनके भाग्य की शुरुआत होगी, सौभाग्य की शुरुआत होगी। साथियों, यदि इसी पंचम भाव में गुरुदेव स्वयं जो कि लग्नेश है वो यदि विराजमान हो जाएं, तो इस जातक या जातिका को जो प्रथम संतान है वो पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त होती है। इस पंचम भाव में यदि शनिदेव विराजमान है लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में, शनिदेव यहां पर हो गए नीच राशि के, ऐसी स्थिति में यहां पर इस जातक या जातिका को जो प्रथम संतान है वो कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होगी।
यदि पंचम भाव में शनि, राहु या केतु के साथ में विराजमान है, तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो कन्या के रूप में प्राप्त होगी और इस संतान के बाद में इनकी जो चिंता है वो किसी न किसी रूप से बढ़ती चली जाती है। यदि इसी पंचम भाव में शनि और मंगल की यदि युति विराजमान है, तब भी इस जातक या जातिका को प्रथम जो संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। इस जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश स्वयं लग्न में गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तो प्रथम संतान इनको पुत्र के रूप में और द्वितीय संतान पुत्री के रूप में प्राप्त होती है। यदि पंचम भाव में मंगल और बुध जो कि यहाँ पर केंद्र का अधिपति भी है, इन दोनों की यदि युति विराजमान है, तो प्रथम संतान इनको कन्या रत्न के रूप में और द्वितीय संतान इनको पुत्र संतान के रूप में प्राप्त हो जाती है। यदि मंगल देव जो कि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश हैं, संतान के कारक हैं, यदि वो छठे, 12वें या चौथे भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। इस जन्म पत्रिका में यदि पंचमेश मंगल अस्त है, अर्थात वो कहीं पर भी सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, तब भी इस जातक या जातिका को प्रथम संतान एक कन्या संतान के रूप में प्राप्त होगी। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही गुरु और मंगल की युति है, तो आप देख रहे हैं कि लग्नेश और पंचमेश की ये युति इस जातक को, जातिका को प्रथम संतान एक पुत्र के रूप में प्राप्त कराती है। साथियों, यदि पंचम भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग है, तब फिर इनके लिए ये प्रथम संतान एक कन्या संतान के रूप में, और वो भी सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से प्राप्त कराती है। यदि गुरुदेव या मंगल, इन दोनों में से कोई या दोनों ही ग्रह 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो इस जातक या जातिका को वो संतानहीनता का दंश झेलने को मजबूर कर देती है। यदि पंचम भाव में राहु, सूर्य या मंगल, इन तीनों में से कोई भी हो, तब भी ये देखा गया है कि जो संतान पहली है वो सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से इस स्त्री को प्राप्त होती है। और पंचम भाव में राहु, केतु या शनि इस प्रकार के पाप ग्रहों का होना प्रथम संतान का गर्भपात से नष्ट होने की तरफ भी इशारा करती है। यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु और बुध, इन दोनों की यदि युति है, कहीं पर भी है, तब भी जो प्रथम संतान है वो एक कन्या संतान के रूप में इनको प्राप्त होती है। साथियों, ये तो थी धनु लग्न की प्रथम संतान से संबंधित बातें। अब ये समस्या की बातें थी। समाधान क्या है? यदि आपको प्रथम संतान ही अपनी इच्छित संतान चाहिए, मैं पुत्र या स्त्री, कन्या, इसकी बात नहीं कर रहा, इच्छित संतान यदि आपको चाहिए, तो आप पति पत्नी दोनों को चाहिए कि जैसे ही गर्भ अवस्था का कन्फर्मेशन होता है, नित्य पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष बैठ करके संध्या काल में, गोधूली वेला में हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए लगातार 3 माह तक। और निश्चित तौर पर आपके 9 महीने के पश्चात जो संतान आपके समक्ष होगी, आपके गोद में होगी, वो आपकी इच्छित संतान होगी जिसकी आपने कल्पना की है। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आज जो कमेंट है वो हमने शामिल किया है धारा जाधव जी का, जो कि उन्होंने अहमदाबाद से लिखा है। और आपका प्रश्न है कि आपके लिए इंडिया में रहना या विदेश में रहना, दोनों में से ज्यादा उचित क्या रहेगा? देखिए, ना तो लग्न भाव और ना ही चतुर्थ भाव, इन दोनों में से किसी का भी कनेक्शन आपके 12th हाउस से सीधा सीधा नहीं है, और इस कारण से आपके लिए देश में रह करके ही तरक्की करना ज्यादा उचित रहेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, और आज हमने धनु लग्न की चर्चा की, पहली संतान की चर्चा की। तो प्रश्न आसान सा यही है कि सूर्य उच्च राशि के यदि हैं, पंचम भाव में यदि हैं, धनु लग्न में, तो वो प्रथम संतान क्या देते हैं? साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।